हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कोटे प्लेस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। तो फिर उसके बाद देखेंगे पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो पाइसिस राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसिस के लिए ये रही आपके सामने। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। आपस में बातचीत करके इस रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना होगा और रिश्ता आगे स्टेबल होगा। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप जो पाइसिस चाहे जो आपके पर्सन है वो भी अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आप भी उनसे काफी अट्रैक्शन, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे को दिखा ना रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, आप ये दिखा रहे हैं कि दोनों के बीच में काफी मनमुटाव है और पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसीलिए चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, फेस टू फेस मिलिए। क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी तो चीजें क्लियर होंगी और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सब माइंड से काम लेते हैं, तो जो भी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, जो परेशानियां, जो दुख के बादल छाए हुए हैं, वो खत्म हो सकते हैं और आगे ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ आ सकती है। और बहुत जल्दी जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही जल्दी जो है उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिलेगी, यानी कि बच्चे की भी अच्छी न्यूज मिलेगी। तो वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चा भी चाहते हैं, तो इसलिए वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, अभी वो आपसे चाहते हैं कि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स, ये जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, काफी लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, काफी वाद विवाद चला हुआ है,
तो पहले वो इस रिश्ते को इन चीजों को खत्म करें, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करें, तभी वो रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचें। जब तक वो सिर्फ सिंगल ही रहे, यानी कि जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का ना सोचे, जब तक वो जो है इस सेल्फ डिपेंडेंट ना बने। तो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। वो चाहते हैं कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, खुद को फोकस करें, आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, कि क्या क्या किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब ये वाद विवाद, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म होगा। तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। और वो ये चाहते हैं कि इसके लिए आप इन चीजों को क्लियर करने के लिए कि रिश्ता लंबे समय तक सिंगल ना रहे, बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ सके, तो इसके लिए आप कम्युनिकेशन करें। यानी कि चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, अगर एक दूसरे के पास विजिट करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे। आमने सामने से बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन भी होगा, तो चीजों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, बातचीत करके चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को इजी और आसान बनाया जा सकता है। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में, या मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बातचीत हो सके, जैसे भी चीजें क्लियर हो सके, लेकिन इन चीजों को क्लियर करें। और जितना जल्दी इन चीजों को क्लियर, ये जितना जल्दी ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म होगा, उतना ही जल्दी ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, ये अकेलापन दूर होगा। और ये जो ये सिंगल लाइफ है वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये अगर आप स्टैंड लेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मैसेज मिलेगा, और यही होगा कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, और ताकि जो ये लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, इसको खत्म कर सकें, और जो ये सिंगल लाइफ है वो लंबे समय तक ना चले। तो अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझना चाहिए दोनों को, और जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। द चैरियट, द फूल एंड द डेविल। तो पाइसेस, आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में, द डेविल का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि ये रिश्ते में काफी बंदिश है, काफी जकड़न है। जो उनके पार्टनर हैं इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर इस नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है, अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाया जाता है, और इन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, कि जो भी सिचुएशन रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, और लीप ऑफ फेथ, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लेते हैं आप नए सिरे से, बच्चे की एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, वो आगे इन चीजों को खत्म करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे, और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और थोड़ा इसमें जो है रिस्क लेंगे। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता,
अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले पीठ नहीं दिखाता, उल्टा मुड़कर नहीं देखता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और इन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकालते हुए पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो डाइवोर्स की स्थिति पर जा चुका है तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और जो लव रिलेशन में है तो जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं तो आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं। तो इसीलिए आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि रिस्क लेना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ओवरफ्लो ना करे, चीज़ों को ओवरफ्लो ना करे, यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहे, पुरानी बातों को ज़्यादा तूल ना दे, उनको बढ़ावा ना दे, जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है उसको लेट गो करे, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो पास्ट में ही उलझे रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं क्योंकि कि इस रिश्ते में उन चीज़ों को लेट गो करते हुए नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग करें, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़े और जो है इस रिश्ते को सोलमेट बनाए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, ये रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं पाइसेस, आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत निराला, बहुत अच्छा है और आपको वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आपको उनकी जो काम करने की एनर्जी है वो बहुत बहुत पसंद आई, तो इसलिए आप चाहते हैं कि सोच विचार करके वो आगे बढ़े। पहले जो है सोचें, विचारें और जो नेगेटिव सिचुएशन है उसे रिमूव करें और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके दोनों तरफ से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। तो वो इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, इस रिश्ते में जो प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है उसको देखें, वो पास्ट को ना देखें। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मोड़ दें, एक दिशा दें और ग्रोथ, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो ऐसा पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर वो पुरानी चीज़ों से ही चिपके रहे, पास्ट से ही चिपके रहे, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जो आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ना तो आप इतना इसमें मन मुटाव है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। आप अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, वो अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं। परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि अगर आप चाहेंगे तो इसको गिरा ना सके। तो वो चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें। जो या तो बातें हो नहीं पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियां खोलें और एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करनी शुरू करें। अगर
और आपको इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, फिसल सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, डिसाइड कीजिए कि दोनों इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर से जो मिस्टेक हुई है, जो गलतियां हुई हैं, फिर से वो उन गलती को नहीं दोहराएंगे, तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। शहनाइयां बज सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको जो है धीरे धीरे करके आपस में बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे समय के साथ, वक्त के साथ जो है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से आप बाहर निकल सकें और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर जो आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, आपको नजरें घुमाने की जरूरत है। अगर आप नजर घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, प्रॉब्लम में मत रहिए और जो है अपने आप को डर मुक्त कीजिए। खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए। जो जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, जब तक खुद में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आपको इस डर से मुक्त नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, तो तब तक आपको रिश्ते में बैलेंस नहीं आ सकता। अगर आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, कर्म और धर्म के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, नजरें घुमाइए, हेल्प या मदद लीजिए। आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे। पहले अपने साथ जस्टिस कीजिए और फिर सामने वाले के साथ जस्टिस करने का सोचिए, तभी रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।